भी ओबीसी, एससी, एसटी इनका नाम नहीं है। भाई साहब ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको समझना होगा। और ये तीनों पॉइंट आपको काउंटर में लिखने होंगे। जहां लेटरल पॉइंट के ऊपर मैंने आपको आंसर दिए, वहीं पर मैं आपको ये आंसर भी दे रहा हूं कि इसके अपोजिशन में आप क्या बोल सकते हैं। और वो क्या है? सर रिजर्वेशन तो खत्म नहीं कर रहे हो। अब आप पूछेंगे क्यों सर, ऐसा क्यों? आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इन लेटरल एंट्रीज में कहीं भी ओबीसी, एससी, एसटी इनका नाम नहीं है, यानी कि यहां रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। फिर आप पूछेंगे सर ये तो बिल्कुल खिलाफ है, ये तो बिल्कुल संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ है। यूपीएससी में पद की ज्वाइनिंग हो और वहां पर पदों के ऊपर अगर व्यक्ति को बिठाया जाए और रिजर्वेशन से ना बिठाया जाए, ये तो बिल्कुल गलत है। कुठाराघात हो गया हमारे साथ। आ गई ना बात समझ में? तो अब इसके बारे में सरकार पहले से तैयार थी। सरकार को पता था बेटा कि तुम लोग निकाल करके लाओगे रिजर्वेशन का पॉइंट। तो रिजर्वेशन के पॉइंट पर सरकार ने बेटा एक पहले से ही सेटिंग बिठा रखी है, और उस सेटिंग का नाम होता है मेरे प्यारे साथियों 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। क्या नाम होता है? 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। अब ये क्या है भाई साहब? भाई साहब भारत के अंदर ये व्यवस्था सेट की हुई है, और वो क्या की हुई है? यदि किसी विभाग में केवल एक ही पद, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी विभाग में केवल एक ही पद पर नियुक्ति दी जानी होगी तो वहां पर रिजर्वेशन कार्य नहीं करेगा।